जय माता दी दोस्तों। आने वाली पूर्णिमा के दिन जो कि कार्तिक मास की पूर्णिमा होगी, जिसे देव दिवाली भी कहा जाता है, इस दिन साल का सबसे आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। तो ये चंद्र ग्रहण कब से कब तक रहने वाला है, इसकी कुल समय अवधि क्या रहेगी, क्या हमारे देश में ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, अगर दिखाई देगा तो किन किन हिस्सों में ये दिखाई देगा, सूतक काल का समय कब से कब तक रहेगा और ग्रहण के समय क्या क्या खास सावधानियां बरतनी चाहिए, किन लोगों को विशेषकर चंद्र ग्रहण के समय ध्यान रखना होता है, और साथ ही ये जो चंद्र ग्रहण है दुनिया के किन किन हिस्सों में दिखाई देने वाला है और किस किस समय में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। साल के आखिरी चंद्र ग्रहण में सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है उन लोगों को जिनका जन्म कृत्तिका नक्षत्र में हुआ है। खासकर ऐसे लोगों को चंद्र ग्रहण में बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ेंगी, क्योंकि देखिए ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि कृत्तिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र माना जाता है। तो ऐसे में जो लोग भी कृत्तिका नक्षत्र में पैदा हुए हैं उनकी राशि में इस ग्रहण का कुछ न कुछ प्रभाव देखने को मिल सकता है। कुछ राशियों में इसका शुभ परिणाम देखने मिलेगा तो कुछ में इसका बहुत ही अशुभ परिणाम भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर केवल कृत्तिका नक्षत्र में पैदा हुए लोगों को ही सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें किसी भी ग्रहण में खास ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे लोग कौन कौन हैं? सबसे पहले तो जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उन्हें किसी भी ग्रहण में, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, ध्यान रखना चाहिए। कोशिश करें कि आप सूर्य की रोशनी में या चंद्रमा की रोशनी में आप बाहर ना निकलें। अगर आप बाहर निकलते हैं तो माना जाता है कि उस किरणों का जो कि ग्रहण के समय पैदा होती हैं, उन किरणों का कुछ ना कुछ नेगेटिव असर आपके होने वाले बच्चे पर भी पड़ सकता है, जिसके कारण पैदा होने वाले बच्चे में कुछ न कुछ शारीरिक विकार आ सकते हैं या कोई गंभीर बीमारी लेकर भी ऐसा बच्चा पैदा हो सकता है। आमतौर पर ग्रहण के समय बाहर निकलने के लिए मना किया जाता है, और हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग हैं वो बहुत पहले के समय से ऐसा कहते आए हैं कि जब भी ग्रहण पड़े तो खासकर घर में अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसे बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। यहाँ तक कि जब पूर्ण रूप से ग्रहण पड़ता है तो कमरे, दरवाजे, खिड़कियाँ सब कुछ बंद कर देने चाहिए, ताकि बिल्कुल भी किरण एक भी घर के अंदर तक आपके जो भी प्रेग्नेंट लेडी है उसके ऊपर ना पड़ पाए। जहाँ तक बात करें स्वास्थ्य की नज़र से, तो देखिए ग्रहण के समय जितना हो सके उतना सभी लोगों को घर के अंदर रहना चाहिए, और ऐसा खासकर तब करना चाहिए जब ग्रहण पूर्ण रूप से पड़ता है। अगर ग्रहण हमारे देश में दिखाई नहीं भी देता है तब भी ग्रहण का जो समय होता है हमारे देश के अनुसार, उस समय के अनुसार आपको उतने कम समय के लिए कोशिश करें कि घर के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि ग्रहण चाहे कहीं भी पड़े, दुनिया के किसी भी हिस्से में पूर्ण रूप से दिखाई दे या आंशिक रूप से दिखाई दे, कुछ ना कुछ नेगेटिव असर जो है वो पर्यावरण में फैल जाता है, और कोई भी नहीं चाहेगा कि ग्रहण से होने वाला कोई भी अशुभ परिणाम आप या आपके जीवन में या आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके जीवन में देखने को मिले। यही कारण है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि ग्रहण के समय जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उन्हें कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, जितना हो सके घर के अंदर रहना चाहिए, मानसिक जाप इस समय करना चाहिए। जब ग्रहण कम समय के लिए पड़े तो आमतौर पर जो है प्रेग्नेंट लेडीज़ को खाने पीने से बचना चाहिए, लेकिन ये जो ग्रहण लगने वाला है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, कहा जा रहा है ये सदी का सबसे लंबा ग्रहण होगा, बहुत ज़्यादा देर तक इसका समय रहने वाला है। तो ऐसे में जो प्रेग्नेंट लेडी हैं जो ज़्यादा देर तक भूखे नहीं रह सकती, वैसे तो बहुत लंबे समय तक किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को जो है वो भूखा या प्यासा नहीं रहना चाहिए, तो ऐसे में आप बीच में कुछ ना कुछ खा सकती हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि देखिए हिंदू धर्म में तुलसी जी को और गंगा जल को बहुत पवित्र माना जाता है। कहते हैं अगर तुलसी जी हमारे आसपास हैं या अगर ग्रहण के समय प्रेग्नेंट लेडी के हाथों में, हथेलियों में तुलसी जी का रस लगा दिया जाए या गंगा जल छिड़काव कर दिया जाए, तो कहते हैं कि आसपास कोई भी नेगेटिव रेज का असर नहीं होता है। तो आपके धर्म में जो भी पवित्र वस्तु मानी जाती है आप उसे अपने आसपास रख लें, जो भी प्रेग्नेंट लेडी है उसके आसपास रख लें, और डॉक्टर्स की सलाह है अगर कि आपको ज़्यादा देर तक भूखे प्यासे नहीं रहना है तो आप इस बीच में कुछ ना कुछ खा पी सकते हैं। देखिए कुछ भी काटना, छीलना या खुदाई करना या गार्डनिंग के काम करना, सिलाई करना, ये काम आपको ग्रहण के समय नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से माना जाता है कि जो दुनिया में आने वाला बच्चा है वो कोई बर्थ मार्क, यानी कि बचपन से जिस बच्चे के शरीर पर कोई चिन्ह होता है,
ऐसा चिन्ह लेकर पैदा हो सकता है। अब जान लेते हैं कि साल 2021 में लगने वाला सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण कब से कब तक रहने वाला है, दुनिया के और हमारे देश के किन किन हिस्सों में ये ग्रहण दिखाई देगा। 19 नवंबर शुक्रवार के दिन लगने वाला जो चंद्र ग्रहण है वो इस सदी का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण माना जा रहा है और इस ग्रहण की जो शुरुआत है वो भारतीय समय अनुसार होगी सुबह 11:34 से और इस ग्रहण की समाप्ति हो जाएगी शाम 5:33 पर। इस तरह से ये समय हमारे देश में ग्रहण का रहने वाला है। तो इस समय में यानी कि जो ग्रहण के बीच का समय है, इस समय आपको कुछ ऐसे वर्जित कार्य होते हैं जो नहीं करने चाहिए। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा तिथि को और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन ही लगता है। इस साल का सबसे आखिरी सूर्य ग्रहण भी अगले महीने यानी कि दिसंबर में लगने वाला है। तो इसके बारे में मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। अब देखिए, जो चंद्र ग्रहण है वो दुनिया के किन किन हिस्सों में दिखाई देगा। तो ये दिखाई देगा यूरोप, अमेरिका, पश्चिमी अफ्रीका, इंडोनेशिया, रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में ये जो चंद्र ग्रहण है ये पूरी तरह से दिखाई देगा। लेकिन अगर बात की जाए हमारे देश की, भारत की, तो ये जो ग्रहण है ये शाम के समय अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा, क्योंकि ये बहुत कम समय तक दिखाई देने वाला है। शाम को 5:30 से लेकर 33 यानी कि कुल 2 से 3 मिनट के बीच में ये ग्रहण अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। तो ऐसे में माना जाता है कि सूतक काल हमारे देश में नहीं लगेगा। आमतौर पर देखिए क्या होता है कि जब भी सूतक काल लगा होता है ग्रहण के समय, तो हमारे देश में हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जो है वो मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं किया जाता है, घरों में भी मंदिर की मूर्तियों को नहीं छुआ जाता है। घर से बाहर निकलने से पहले आपको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, खासकर जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और देखिए, कुछ ऐसे काम हैं जैसे कि सिलाई, कढ़ाई, बुनाई या फिर कुछ चीज़ काटना, जब तक बहुत ज़्यादा मजबूरी ना हो तब तक ये काम प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं करने चाहिए। हो सके तो आप दूसरों से करवा लीजिए, लेकिन खुद ना करें। अब देखिए, क्योंकि सूतक काल लगने ही वाला नहीं है, तो ऐसे में आप परेशान ना हो, बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप अपनी सेफ्टी के लिए कुछ काम ऐसे हैं जो आपको अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह से ज़रूर कर लेने चाहिए। तो देखिए, आप अपने घर में नियमित रूप से जो कार्य करते हैं वो कर सकते हैं। कोशिश करें कि इस ग्रहण में भी आप अपने मंदिर की मूर्तियों को ना छुएं। अपने घर में चारों तरफ ग्रहण प्रारंभ होने से पहले और बाद में जल जरूर छिड़क लें। अलग अलग धर्मों के लोग अपनी अपनी पवित्र वस्तु जो भी है आपके घर में जो भी मानी जाती है, आप उसको रख लें, जिस तरह से भी आपके घर को शुद्धि किया जाता है। और देखिए, क्या करना है कि ग्रहण जब समाप्त हो जाए तो उसके बाद सभी को स्नान करना चाहिए। यहाँ तक कि जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, हो सके तो गुनगुने पानी से या सादे पानी से आप स्नान जरूर करें। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय अगर कोई अशुभ परिणाम होता है, प्रभाव होता है या कोई नेगेटिव रेस से आपके स्वास्थ्य को परेशानी हो सकती है, तो वो सभी दूर हो जाती हैं। इस प्रकार से आपको आने वाले चंद्र ग्रहण में थोड़ी सी सावधानियां रखनी होती हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी।